हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। हमने स्टैट्स में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सुपर इजी चैप्टर है। इस चैप्टर की 12th पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। 1 to 11 पार्ट्स का लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में है। आराम से जाके सारे पार्ट सी लोडर में देखो, तभी आपको अच्छे से चैप्टर समझ आएगा। 12th पार्ट में क्या करने वाले हैं, आज हम फिशर जेड टेस्ट ही करने वाले हैं। फिशर जेड टेस्ट तो कल भी किया था ना, फिर आज क्यों कर रहे हैं? कल हमने किया था सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए, आज करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कल सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट की सिग्निफिकेंस की बात करी थी, आज किसकी बात करेंगे? डिफरेंस की बात करेंगे। बहुत इजी है, सिंपल सा फॉर्मूला। अगर कल वाला फॉर्मूला समझ आ गया, आज में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक ही क्वेश्चन है, फटाफट से डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे, क्लास खत्म। ये इतना हार्ड है ही नहीं। अगर आपने एक क्वेश्चन बच्चे से समझ लिया, आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से कर सकते हो। स्टार्ट करें विद द फॉर्मूला। क्या है देखो टॉपिक का नेम, टेस्टिंग दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ दैट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसके लिए कैसे टेस्टिंग करते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, हमने z निकालना होता है क्योंकि हम फिशर z टेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम फिशर z टेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए भी, डिफरेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ना, नहीं, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस के लिए भी हम z ही निकाल रहे होंगे क्योंकि फिशर z टेस्ट ही कर रहे हैं। z का फॉर्मूला देखो, दैट इज, क्या फॉर्मूला है, z1 माइनस z2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ z1 माइनस z2। दिस इज द फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है। z इज इक्वल टू, जो हमें निकालना है, z1 माइनस z2 क्या है, अभी बता रही हूं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ z1 माइनस z2। यहां अगर मोड आएगा तो यहां पर भी मोड आ रहा होगा। फॉर्मूला क्लियर हुआ पक्का? z1 कैसे निकलेगा, दैट इज z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ r1। ध्यान से, z1 कैसे निकलेगा, z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ r1 से। क्या फॉर्मूला है z1 का, बहुत सिंपल, 1.1513 log 10 1 प्लस r1 अपॉन 1 माइनस r1। z1 इस फॉर्मूला से निकाल के यहां पुट कर रहे होंगे, कल वाला ही फॉर्मूला है, बस r की जगह r1 आ गया। सो z1 इज z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ r1, वो इस फॉर्मूला से निकलेगा। z2 क्या होगा, जल्दी से बताओ, z ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, दैट इज ऑफ r2। फॉर्मूला क्या होगा, z2 इज इक्वल्स टू 1.1513 log टू द बेस 10, किसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, r2 की। तो बस r1 की जगह r2 आ जाएगा, 1 प्लस r2 अपॉन 1 माइनस r2। हमें दो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स दिए होंगे, तभी तो उनके बीच के डिफरेंस की सिग्निफिकेंस चेक करेंगे। तो r1 के लिए z1 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर r1, z2 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर r2। क्लियर है, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। स्टैंडर्ड एरर ऑफ z1 माइनस z2 का फॉर्मूला वो भी बता देते हैं। स्टैंडर्ड एरर z1 माइनस z2 दो है यहाँ पे। फॉर्मूला ध्यान से देखना, क्या रहेगा फॉर्मूला, 1 अपॉन, दैट विल बी, यहाँ पे पहले रूट लगाएंगे, 1 अपॉन n1 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन n2 माइनस 3। कल की क्लास में यही किया था, 1 अपॉन n माइनस 3 था रूट में। आज दो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, दो n होंगे, तो 1 अपॉन n माइनस 3 प्लस 1 अपॉन n2 माइनस 3, ये रूट आ गया। बताओ, हम z1 इससे निकालेंगे, z2 निकालेंगे, स्टैंडर्ड निकालेंगे, तीनों वैल्यूज में आप पुट कर रहे होंगे, हमें z मिलेगा। फिर वही सेम हम रेंज देखेंगे, डिसीजन लेंगे, h0 h1 अल्फा, वो सब सेम है, लेकिन फॉर्मूला फिशर जेड टेस्ट का फॉर किसके लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस के लिए हम ये यूज कर रहे होंगे। तो क्लियर है पक्का? देख लो, कोई दिक्कत है तो नहीं ना, सब आ गया समझ। इनमें जो लोग हैं, अब इनसे तो हमें डर नहीं लगता, लास्ट क्लास में लोग निकालना सीख लिया था, तो यहाँ पे भी हम ये काम कर लेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से चीजें समझ आएंगी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता कैसे, स्टेटमेंट कैसे आते। देखो, द फॉलोइंग डाटा गिव्स सैंपल साइजेस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। कहता है यार डाटा दिया हुआ जिसमें सैंपल साइज, कोरिलेशन कोफिशिएंट दिए हुए हैं, वैल्यू ऑफ r मींस कोरिलेशन कोफिशिएंट।
टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज यूजिंग फिशर जेड टेस्ट। कहता है आप क्या करो, टेस्ट करो। क्या करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस का टेस्ट करना है। एक बात बताओ, अगर फिशर जेड टेस्ट ना भी लिखा होता, अभी तक हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट में डिफरेंस वाली बात की है, किसी टॉपिक में टी टेस्ट में हमने डिफरेंस की बात नहीं की थी, हमने वहां पर भी जो बात की थी सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात की थी। वो भी मैंने आपको डिफरेंस बताया, टी टेस्ट कब यूज करना है, फिशर कब यूज करना है, लास्ट क्लास में चीज समझा दी। लेकिन डिफरेंस ऑफ कोरिलेशन में सिर्फ हम फिशर जेड टेस्ट ही अप्लाई करते हैं। सो ये ना भी लिखा हो, अपने फिशर जेड टेस्ट से ही डिफरेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट की सिग्निफिकेंस चेक कर लिए। बात समझ आ गई। टी टेस्ट में क्या किया था, सिर्फ सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट किया था। कल फिशर जेड टेस्ट का टॉपिक किया था, उसमें भी सिग्निफिकेंस ऑफ सिर्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कहीं भी डिफरेंस का नाम नहीं था। अब सिग्निफिकेंस जब चेक करनी थी, कब टी टेस्ट लगाना है, कब फिशर, कल डिस्कस हो चुका है। अब डिफरेंस के लिए सिर्फ हम क्या यूज करते हैं, फिशर जेड टेस्ट ही यूज करते हैं। चलिए आगे, चलो फिर आगे चलते हैं। ये क्या है, n1, तो हम लिखेंगे अपने स्टार्टिंग में जो वैल्यूज दी होती है, n1 5, n2 is 12, r1 is 0.87 एंड r2 is that is 0.56। अब वही सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे होंगे h0 h1 अल्फा वाला। सबसे पहले क्या सेट करेंगे, h0। कौन सा टॉपिक है, डिफरेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। जब भी डिफरेंस वाला होता है हम उसमें h0 क्या लेते हैं कि मान लो दोनों सेम ही है, हम कहेंगे रो 1 रो 2 के इक्वल ही है। h1 क्या लेंगे कि नहीं, रो 1 रो 2 के इक्वल नहीं है। हम डिफरेंस वाले टॉपिक्स में यही करते हैं, चाहे वो मीन का हो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन को, कहते थे दोनों सेम है। सेकंड में कहते थे दोनों सेम नहीं है। ये क्या है, टू टेल्ड, यहां लिखना बहुत जरूरी है ताकि जब हम रेंज चेक करें हमें क्लियर हो हम टू टेल्ड के लिए चेक कर रहे हैं। तो h0 इज रो 1 इज इक्वल टू रो 2 एंड h1 इज रो 1 नॉट इज इक्वल टू रो 2। आपको रो 1 रो 2 के बारे में पता है, ये है क्या, ये हमारे पॉपुलेशन के कोरिलेशन कोफिशिएंट्स है। r1 किसके, r1 r2 किसके होते हैं, सैंपल के। रो 1 रो 2 किसके होते हैं, पॉपुलेशन के। तो जब डिफरेंस चेक करना होता है हम इन दोनों को इक्वल करते हैं h0 में, h1 में नॉट इक्वल। अल्फा दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ, अल्फा की वैल्यू क्या है 0.05, h0 h1 अल्फा। नेक्स्ट स्टेप इज दैट विल बी कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशन के सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था फॉर्मूला, z इज इक्वल्स टू z1 माइनस z2 अपॉन दैट विल बी स्टैंडर्ड एरर ऑफ z1 माइनस z2। कैलकुलेटर लेके बैठो, लॉग टेबल साथ में, ताकि हम कैलकुलेशन साथ में कर पाए। इधर मोड आएगा तो इधर भी मोड आएगा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, z1 से स्टार्ट करते हैं। z1 क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ r1 1.1513 log टू द बेस 10 1 प्लस r1 अपॉन 1 माइनस r1। ये फिर से 1.1513 log, और r1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, r1 था 0.87। लिख लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस 0.87 और 1 माइनस 0.87। ये क्या बनेगा, log टू द बेस 10 1.87, ये 0.13 और यहाँ पे 1.1513। जल्दी से हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर ले आओ, डिवाइड करके देखते हैं क्या है। कैलकुलेट करके 1.87 डिवाइड बाय 0.13 दैट विल बी, आंसर आ रहा है मेरे पास 14.38। वही लिखते हैं 1.1513 log टू द बेस 10, क्या लिख लेते हैं 14.38 लिख लेते हैं। 384 आ रहा है तो अगला 5 से छोटा है, तो मैंने 14.38 पे ही गाड़ी रोक दी। राउंड ऑफ ऐसे ही किया जाता है। अब किसका लॉग देखना है, 14.38 का, किसका देखना है 14.38 का लॉग देखना है। बहुत इजी है, 14 ये रहा, बिल्कुल पहले 2 डिजिट उठाते हैं फिर उसके अगले पे देखते हैं। 2 डिजिट उठा लिए 14, फिर 3 का नीचे देखो, 8 के नीचे देखो। 14 का 3 के नीचे वैल्यू कितनी आ रही है 1553। 8 के नीचे वैल्यू कितनी आ रही है इसी के सामने, दैट इज 24। यही सामने आ रही है ना 14.38 का मतलब पहले 2 डिजिट का अगले 2 के नीचे देखना होता है। मिनिमम 3 होने चाहिए, यहाँ पे 4 है। मिनिमम 3 डिजिट, मैक्सिमम 4 डिजिट हो सकता है जब लॉग चेक करना हो। ये 4 डिजिट है, हम लॉग चेक कर सकते हैं। हमेशा पहले 2 डिजिट उठाओ। 14 उठाया, 14 का 3 के नीचे 8 के नीचे, 3 के नीचे कितना है 1553, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। 8 के नीचे कितना आया, दैट इज मेरे पास 24 आया है ना, 24। इसको इसमें ऐड कर देते हैं, 4 और 3 7, यहाँ पे 5 और 2 दैट विल बी अगेन 7, 1577 आया।
पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 माइनस कर दो 1 बचा, 1.1577। ऐसे ही लोग दिखते हैं, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है ना, हमेशा 1 माइनस कर देते हैं। 14 है 13 है उससे कुछ नहीं लेना देना, नंबर ऑफ डिजिट 2 है, उसमें से 1 माइनस कर दो बचा 1, वो 1 यहां लिखते हैं 1.1577। ये क्या हो रहा है भाई, 1.1577 इसका लोग है, यही हम वहां लिख रहे होंगे 1.1577। और यहाँ पे क्या है 1.1513, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, जल्दी से करते हैं। 1.1513 दैट विल बी, मेरे पास कितना बचेगा, इंटू 1.1577, आंसर इज 1.3328। तो मैं यहाँ पे Z1 लिख रही हूँ 1.3329 कर रही हूँ। 8 के बाद 6 है, वो 5 से बड़ा है तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 1 इंक्रीज कर दिया, 8 में 9 बन गया। ऐसे ही करते हैं ना। नाउ मूविंग टू Z2, अब Z2 पे चलते हैं। Z2 का क्या फॉर्मूला था, 1.1513 log टू द बेस 10 1 प्लस R2 अपॉन 1 माइनस R2। ये क्या होगा 1.1513 log टू द बेस 10। R2 की वैल्यू कितनी है, देखो हमारे पास R2 की वैल्यू कितनी है 0.56। चलो भाई 0.56 यहाँ पे पुट करते हैं, हमने Z1 निकाल दिया, अब हम Z2 निकाल रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 1.1513, बार बार बोल रही हूँ इस नंबर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 1.56 और ये 1 में से 0.56 गए, दैट विल बी 0.44। अब 1.56 करें, एक मिनट ये हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, 1.56 डिवाइडेड बाय 0.44, आंसर इज 3.545। चेक कर ले एक बार, 1.56 डिवाइडेड 0, ठीक है, आंसर इज 3.5। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 3.545 आ गया। इसका अगला डिजिट 4 है, इसको 1 से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या रहा है 3.54545। अपना कैलकुलेटर चेक करो तो इसके नेक्स्ट वाला 4 आ रहा है, इसको 1 से बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यही राउंड ऑफ करके आएगा। आगे देखो 1.1513, इसका लोग चेक करना है, 3.545 का लोग ऐसे यहां से चेक कर सकते हैं। क्या था 3.545, किसका था 3.545 का। पहले 2 डिजिट उठाओ, 35 हो रहा है यहाँ पे, 35 का 4 के नीचे देखना है। 4 के नीचे क्या आएगा, देखो ये 0 के नीचे, 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे, ये किसके नीचे आया 4 के नीचे, 5490। फिर अगला क्या है 5 के नीचे, यहाँ पे आ जाओ थिन लाइंस में, ये 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे, 4 के नीचे, मुझे किसके नीचे चाहिए 5, 6 आ गया। एक बना 5490, एक बना 6, आंसर हो गया 5496। यहाँ क्लियर ना हो रहा हो मैं लिख रही हूँ 5490 प्लस एक 6 करा 5496 हो गया। यहाँ हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 35 का 0 के नीचे, 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे, यहाँ से 1 के नीचे ही शुरू होता है। 35 का 1 के नीचे, 2 के नीचे, यहाँ 0 नहीं होता, आपको वैसे भी टेबल में ऊपर दिख जाएगा, मैं ऐसे स्मॉल करके नहीं दिखा रही, अभी दिखा दूंगी एंड में, पहले वैल्यू देख लो क्या आ रहा है 5496। तो यहाँ पे 35 का मैंने किसके नीचे देखा 4 के नीचे, यहाँ 35 को किसके नीचे देखा 5 के नीचे, आंसर 5496 हुआ। अभी और रुको, ये क्या है 3 पॉइंट से पहले कितना डिजिट है 1, 1 माइनस 1 0, तो 0.5496 आ गया। तो मैं यहाँ पे नोट करूंगी 0.5496 इज इक्वल टू 1.1513, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज और जो मैं यहाँ बोल रही थी दैट इज, यहाँ देखो जब भी आपको ऐसे टेबल में सामने दिखेगा, पर ये चीज नोटिस करना है यहाँ पे कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 10 का 0 के नीचे, 10 का 1 के नीचे, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होता, यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 1.1513 into 0.5496, आंसर कमिंग इज 0.632, दैट विल बी 8 हो जाएगा, क्योंकि आगे लिखे 5 से हमने क्या कर लिया राउंड ऑफ कर लिया, एक बढ़ा दिया, 5 या 5 से ज्यादा होता है तो पिछले में 1 इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे 7 था, 7 में 1 इंक्रीज किया 8। आपको मेरी बातें कब समझ आएगी, जब आप कैलकुलेटर में आंसर्स देखोगे। राउंड ऑफ कैसे करने हैं मुझे नहीं पता आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं, अब तो जब मैं आपके लिए एडिट करूंगी डालूंगी तब पता लगेगा, बट 0.63275 आ रहा होगा आपके कैलकुलेटर पे।
अब मेरे को चाहिए 4 डिजिट तक, तो 6327 तक ही चाहिए, लेकिन अब मुझे 5 क्या है, 5 है, 5 से बड़ा है ना 7 के बाद वाला, तो इस 7 में 1 इंक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे 8 लिखा है, 0.6328। ये भी कैलकुलेट हो गया। आप क्या चाहिए, स्टैंडर्ड एरर। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी, क्या फॉर्मूला था, 1/n1 - 3 प्लस 1/n2 - 3। ये सब किस में था, रूट में था। अब हमारे पास n1 और n2 क्या थे, देख लेते हैं। n1 की वैल्यू मेरे पास थी 5 और 12। अभी कर लेते हैं, 5 और 12 है ना, तो √5 - 3 प्लस 12 - 3 दैट विल बी कितना हो जाएगा, 5 - 3 दैट विल बी 2 और 12 - 3 दैट विल बी कितना हो जाएगा, 9। 1/2 होगा आपके पास 0.5 और 1/9 श्योरली यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या होगा, 0.111। तो मैं ले रही हूँ 0.11, तो 0.11 प्लस 0.5 आंसर कमिंग इज 0.61। लो जी, 0.61 का क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं। वैल्यू इज 0.781, 0.781। ये क्या, किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, सिर्फ z कैलकुलेट करना है। अभी कर लेते हैं। z का फॉर्मूला क्या था, दैट इज z1 माइनस z2। नीचे क्या था, स्टैंडर्ड एरर था, ठीक है। z1 की वैल्यू डालते हैं। z1 का आंसर क्या आया था मेरे पास, दैट इज 1.3329। तो लिख लेते हैं 1 मिनट मोड लगाइए, 1.3329 माइनस z2 की वैल्यू क्या थी, z2 की वैल्यू दैट इज 0.6328। तो यहाँ लिख लेते हैं 0.6328। यहाँ क्या आएगा, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला, वैल्यू 0.781। माइनस करते हैं इसको, 1.3329 माइनस 0.6328 आंसर कमिंग इज 0.7001। डाल दो 0.781। मोड में वैसे भी पॉजिटिव आ रहा है, मोड हटा सकते हैं। मोड इसलिए लगाते हैं कि अगर माइनस का आंसर आ रहा हो हम उसको पॉजिटिव लिख पाए। ये तो पहले ही पॉजिटिव आ रहा है, सेम ऐसे लिख सकते हैं। अब कर देते हैं 0.701 डिवाइड बाय 0.781 आंसर कमिंग इज 0.8896 लिखा है। अब ध्यान से समझना, ये वैल्यू है 0.89641, ऐसे वैल्यू आ रही है आगे तक। मुझे क्या चाहिए, देखो ध्यान से, इतनी बड़ी वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो मैं कोशिश करूंगी यहां तक बात खत्म कर ली जाए। 0.89 पॉइंट का 2 डिजिट तक बात खत्म कर लेते हैं, क्योंकि जो मेरी क्रिटिकल वैल्यूज है वो ऐसी ही है, 1.96 है ना, पॉइंट का 2 डिजिट है। 5% लेवल पे z के लिए टू टेल्ड की वैल्यू 1.96 होती है, आपको ये बात पता है। तो मैं भी यहाँ 2 डिजिट तक ही आंसर चाहती हूँ, अगर मुझे अपनी रेंज में चेक करना है। इसको 2 डिजिट बनाते हैं। अगला वाला क्या है, 6 है, 5 से बड़ा है, इसमें 1 इंक्रीज होगा। 9 में मैं 10 नहीं लिख सकती, 9 में मैं 10 नहीं लिख सकती, तो पिछले वाले पे आ जाओ। 89 में 1 बढ़ा दो, दैट विल बी 90, तो आंसर विल बी 0.90। जब भी ऐसा हो 2 डिजिट तक चाहिए, अगला 5 या 5 से बड़ा हो, मुझे यहाँ पे 1 इंक्रीज करना पड़ता है। 9 का मैं 10 नहीं लिख सकती, एक डिजिट की जगह 2 डिजिट नहीं लिख सकती। फिर हम 2 को कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें 1 नहीं बढ़ा सकते, इन दोनों में 1 बढ़ा देते हैं, अलग अलग नहीं, कंबाइन में। 89 में 1 बढ़ाओ, दैट विल बी 90, वो मैंने 90 यहाँ लिख दिया। तो मेरा जो मोड z आया है दैट इज कितना आया है, 90। अब आप क्या लिखोगे, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z is less than, that is 1.96 at 5% level, therefore null hypothesis accepted। null hypothesis accept होने का मतलब क्या है कि दोनों सेम है, therefore no significant difference, कोई significant difference नहीं है। क्लियर होगी बात, पक्का समझ आया। सारी कैलकुलेशंस लॉग वगैरह सब मैंने आपको करके बताया। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना लॉग अच्छे से क्लियर हो गया, पक्का मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अब लॉग में दिक्कत तो नहीं है ना, टॉपिक भी समझ आया, लॉग भी समझ आया, मुझे इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मोड z का आंसर निकाला, राउंड ऑफ करना समझ आया अच्छे से। ये हमारा 0.90 आया, तो आप एंड में लिखोगे, मैं रिपीट कर रही हूँ, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन, ऐसे लिखोगे। सिंस पूरा कैसे लिखना है, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू पूरा ऐसे ही लिखने जैसे हमने बाकी उसमें लिखा है, कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन। लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिखोगे, इज लेस देन
1.96 at 5% level, therefore null hypothesis accepted, null hypothesis accept हो चुकी है, मतलब there is no significant difference, कोई significant difference नहीं है, दोनों सेम से ही है। आई होप आपको चीज अच्छे से क्लियर हुई है। इसी के साथ फिशर जेड टेस्ट भी कंप्लीट होता है। फिशर जेड टेस्ट में दो ही टॉपिक थे, एक कौन सा था, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, और दूसरा था सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट। मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से, सिग्निफिकेंस किसके लिए, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट, यही दो टॉपिक थे, एक तो उसकी खुद की आर की सिग्निफिकेंस, एक उसके डिफरेंस की सिग्निफिकेंस। इसी के लिए फिशर जेड टेस्ट होता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग एफ टेस्ट। एफ टेस्ट के लिए काम करना शुरू करेंगे। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। जितना भी कुछ यहाँ पर हम कर रहे हैं, दैट इज कोई भी क्लास आ रही है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है चैनल पे, कुछ भी होता है, सबका अपडेट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे जाता है। इन दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इजिली ज्वाइन कर सकते हो और अपडेटेड रह सकते हो। जिसकी मुझे लगता है पीडीएफ रिक्वायर्ड है, जैसे थ्योरी वाली की रिक्वायर्ड थी, क्वेश्चंस की रिक्वायर्ड नहीं है आपको, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, काम करो। क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं रिक्वायर्ड होती, हमेशा जो कंसेप्ट है उसकी रिक्वायर्ड होती है। फॉर्मूला की लिस्ट आपको खुद बनानी है ताकि आपके माइंड में चीजें बैठे। तो जो चीजें आपको खुद करनी है, जो आपके किए बिना चैप्टर तैयार हो ही नहीं सकता, तो उसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। बट अगर आप कहोगे कि मुझे हमें एक जगह सारे फॉर्मूलाज लिख के दे दो विद लाइक कि हाँ ये इसका टॉपिक का ये है, तो वो मैं काम कर दूंगी ताकि आप इजिली रिवाइज कर पाओ, आपका टाइम से वो। बट फिर भी मैं कहूंगी आपको खुद फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए ताकि चीजें रिवाइज हो। अगर आपको चाहिए फॉर्मूला शीट सारे टॉपिक्स की, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं वो भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my channel, which is Dream Maths. Thank you so much for watching.